और अब बढ़ता है जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधनी दौरे पर पहुंचे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बुधनी से भाजपा के प्रत्याशी हैं रमाकांत भार्गव। जी हां, तो चुनावी प्रचार करने पहुंचे हुए थे। मिशन बुधनी पर डटे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री। रमाकांत भार्गव के समर्थन में वोट की अपील भी की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि 13 तारीख को बुधनी में भी उपचुनाव है और बुधनी और विजयपुर 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो ऐसे में दोनों ही सीटों पर भाजपा ने पूरी तरह से कमर कसी हुई है। चुनावी प्रचार लगातार हो रहे हैं। तो लगातार ऐसा लगता है जब हेलीकॉप्टर से ऊपर से घूमो तो लगे कि ये बगीचे बगीचे लग रहे हो क्या रिया। क्या पता ही नहीं चलता था, पहले धूल उड़ती थी धूल, अब तो हेलीकॉप्टर लाओ तो भी धूल नहीं उड़ती है। ये है विकास, अगर देखना है खुली आंखों से। लेकिन आज हमारे बीच एक तरफ विकास का मामला और एक तरफ विनाश वाले लोग भी आ रहे हैं। अभी भी चैन नहीं पड़ा इनको, पूरा डुबा के मानेंगे। ये कांग्रेस के लोग पता नहीं कहां से चल के आ जाते हैं और कैसी इनकी हिम्मत है और कितनी मोटी चमड़ी है। अरे कुछ करे न धरे, लेकिन हमेशा वोट के लिए भैया ध्यान रखना। हाँ भैया जरूर ध्यान रखना। अभी लक्ष्मी भैया की तैयार रखना तलवार घर वाली। आओ तुम्हारे पास, तुम्हारे कर्म बताते तुमने क्या क्या किया है। ये जो कर्म किए कांग्रेस ने, जो आज बिजली पानी सड़क ये विकास के काम हो सकते, ये 50 साल पहले होते तो हमारे बाप दादा भी तुमको दुआ देते कि काश हमारा अपना मध्य प्रदेश कहां से कहां चला जाता। तो भाजपा के प्रत्याशी हैं रमाकांत भार्गव और बुधनी सीट पर 2003 से लगातार बीजेपी काबिज है। 2013, 18 और 23 में भी पिछला चुनाव शिवराज ने 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीता था। बुधनी सीट पर 2003 से लगातार बीजेपी अपना कब्जा जमाए हुए है और लगातार इस सीट से शिवराज सिंह चौहान जीते आ रहे थे और शिवराज सिंह चौहान की सीट को छोड़ने के बाद यहां पर उपचुनाव हो रहे हैं क्योंकि केंद्र में मंत्री बनाए गए हैं। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री बनाया गया है और अब ये सीट खाली है। तो ऐसे में उपचुनाव हो रहे हैं। 13 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होगी और जिसके नतीजे 23 तारीख को सामने आएंगे। लेकिन इस बीच बुधनी से रमाकांत भार्गव को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है और राजकुमार पटेल जो कि कांग्रेस प्रत्याशी है, मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। रमाकांत भार्गव शिवराज सिंह चौहान के बेहद करीबी माने जाते हैं और किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है तमाम चीजें जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मुकेश मेहता संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मुकेश, किस तरह से चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है और वोटिंग के जो समय है बहुत कम बचा हुआ है, बहुत कम दिन बचे हुए हैं, ऐसे में किस तरह से ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार किया जा रहा है नेताओं के द्वारा? ये मैं बताना चाहूंगा कि वोटिंग के सिर्फ चुनाव प्रचार के 2 दिन ही बचे हैं। आज 9 तारीख हो गई है, 11 तारीख शाम को चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा और ताबड़तोड़ दौरे चल रहे हैं इसमें भाजपा और कांग्रेस के। और साथ में भाजपा ने सरकार ने पूरी ताकत लगा दी। अभी सीएम मोहन यादव की एक सभा बुधनी क्षेत्र में सतराना गाँव में निपटी है और दूसरी सभा अभी यहाँ से उड़ गए हैं जो लालकुई में होने वाली है। दूसरी सभा चालू होने वाली है और सारे मंत्री लगभग आधे से ज्यादा मंत्री क्षेत्र में डेरा डाले हुए हैं। और ऐसा ही कांग्रेस का हाल है। कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायक जो अभी करंट में हैं, वो विधायक और पूर्व विधायक और बड़े बड़े नेता जगह जगह क्षेत्र में, गांव में, आदिवासी बहुल क्षेत्रों में डेरा डाले हुए हैं। ये संभव जी मुकेश, जब यहाँ पर चुनावी प्रचार करने पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, किस तरह से भीड़ उमड़ती हुई नजर आती है और किस तरह से उत्साह देखने को मिलता है जब मुख्यमंत्री उनके बीच में पहुंचते हैं? यहाँ बताना चाहूंगा कि वैसे तो यहाँ मुख्यमंत्री का क्षेत्र रहा है पूर्व भी, शिवराज जी यहाँ से 18 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अभी भी डॉक्टर मोहन यादव जैसे पहुंचते हैं तो एक नया आकर्षण लगता है लोगों को। तो उसके लिए जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है और मोहन यादव भी जमकर कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं और बुधनी की विधानसभा की बहुत तारीफ करते हुए नजर आते हैं कि आप बुधनी का विकास देखिए, शिवराज जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, कितना अच्छा विकास हुआ यहाँ पर। यहाँ कोई विधायक हमारा बनेगा भी तो और क्या काम करेगा, कोई काम छोड़ा ही नहीं है। ये सब जी अगर आज की हम बात करें
मुकेश बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो आज पहुंचे हुए थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक बार फिर से। बहुत कम समय बचा हुआ है और लगभग 2 दिन का ही समय, उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो ऐसे में चुनावी सभाएं नहीं हो पाएंगी, केवल डोर टू डोर कैंपेन ही हो पाएगा। लेकिन ताबड़तोड़ दौरे हो रहे हैं, तमाम क्षेत्रों में पहुंचकर चुनावी जनसभाएं की जा रही हैं।